एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। वह बहुत दयालु और जानवरों से प्रेम करने वाला था और वह अपने साथ एक कुत्ता, बिल्ली और एक बंदर को रखा था। बचपन में ही उसका माता पिता गुजर गए थे। वो हर रोज उनकी तस्वीर के आगे बैठ के उनको याद करता रहता था और उदास होके उनकी तस्वीर को देखता रहता था। माँ, बाबा, आप दोनों इतनी जल्दी मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे आप दोनों की बेहद याद आती है। अर्जुन रोज अपनी कुत्ता और बंदर को लेके जंगल में जाता और जंगल से लकड़ी लाके बाजार में बेचता। बस आज के लिए इतना काफी है। आओ कालिया चलते हैं। अर्जुन लकड़ी लेके घर चला जाता है। फिर एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटते वक्त उसे किसी का चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। वह तुरंत उसी आवाज की दिशा में दौड़ के चला जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। डरो मत दोस्त, अब मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। लो, ये राशि अपने मुंह में पकड़ के पानी से बाहर निकल जाओ। दोस्त, तुम उस गहरे पानी के गाढ़े में कैसे गिर गए? क्या इंसान और जानवर कभी दोस्त बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये कालिया है, ये मोती है, ये दोनों भी तो जानवर है ना। ये भी तो मेरे दोस्त हैं। अब बताओ, तुम उस पानी के घड़े में कैसे गिरे? मुझे जोरों से प्यास लगा तो मैं पानी ढूंढते ढूंढते जंगल में थोड़ा दूर चला आया। मैंने सोचा पानी तो पी लिया, थोड़ा नहा लेता हूँ। गड्ढा इतना गहरा होगा मुझे पता नहीं था, तो मैं उस गड्ढे से निकल नहीं पाया। और तुम्हारा परिवार कहाँ गए? शायद उन्हें मेरा आवाज सुनाई नहीं दिया होगा, इसलिए वो मुझ ढूंढते ढूंढते जंगल में घूम रहे होंगे। तो फिर चलो, हम तुम्हें उनके पास छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, अभी जंगल में जाना खतरों से खाली नहीं है। कितने खतरनाक जानवर घूम रहे होंगे। तो फिर अब तुम क्या करोगे? एक काम करते हैं, तुम हमारे साथ मेरे घर में चलो। कल सुबह हम तुम्हें जंगल में छोड़ देंगे। हाँ, मेरे ख्याल से यही सही रहेगा। और अर्जुन हाथी को लेके अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब हाथी को छोड़ने के लिए अर्जुन और उसके दोस्त मिलके जंगल में जाते हैं, तो जंगल में हाथी को उसका परिवार नहीं मिलता और छोटा हाथी उदास होके बोलता है। पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन मेरा परिवार का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? तो इस पे उतना घबराने की क्या बात है? हमारा अर्जुन है ना, हमारी तरह तुम भी इसके पास रह लेना। हाँ हाँ, हम सब है ना तुम्हारे साथ। तुम हमारे साथ रहोगे। अब इतना डरो मत। अब चलो घर चलते हैं। कल लकड़ियां लाने फिर से जंगल आएंगे। छोटा हाथी अर्जुन के घर में खुशी से रहने लगा। हाथी, कुत्ता और बंदर के साथ मजे से खेलता था और अर्जुन के साथ लकड़ियां लाने के लिए भी जंगल में भी जाता था। वे हर रोज लकड़ियां लाने के बाद पानी में देर तक खेलते थे। अरे रुको, पानी मत फेंको। अब चलो घर चलते हैं। और ऐसे ही दिन, महीने, साल गुजरते गए। अर्जुन भी बड़ा हो गया और हाथी भी बड़ा हो गया। फिर एक दिन अर्जुन गांव में घूमते वक्त बाहर से आए हुए 2 शिकारियों का बात सुन लेता है। सुना है इस गांव के पास वाले जंगल में बहुत सारे हाथी हैं। हाँ दोस्त, और उनके बड़े बड़े दांत हैं। तो फिर कल हम उनका शिकार करेंगे। उनका दांत काट के शहर में लाखों में बेच देंगे। अर्जुन उन 2 शिकारियों का बात सुन के तुरंत अपने घर चला जाता है और सारी बात अपने दोस्तों को बता देता है। सुनो दोस्तों, हमारे जंगल में बेहद बड़ा संकट आ गया है। बाहर से कुछ शिकारी आए हैं जानवरों का शिकार करने। तो अब हम क्या करेंगे? जानवरों को कैसे बचाएंगे?
हाथी मेरे दोस्त, तुम जंगल में जाओ और सारे जानवरों से बोलना कल सब अपने अपने गुफा में छुप कर रहे और बाकी हम संभाल लेंगे। तुम सब अपने अपने गुफा में छिप के रहना, कल जंगल में शिकारी आने वाले हैं। अगली सुबह जब शिकारी जंगल में आए तो उनको एक भी जानवर देखने को नहीं मिला। क्या यार, जंगल खाली खाली लग रहा है, एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ यार, हाथी तो छोड़ो, एक खरगोश भी दिखाई नहीं दिया सुबह से। तुम तो कह रहे थे यहां बहुत जानवर है, कहां गए सब? हाँ यार, सुबह से सारा जंगल छान मार लिया लेकिन एक भी जानवर नहीं मिला। चलो ठीक है, अब इस पेड़ के चाव में बैठ के थोड़ा आराम करते हैं, फिर वापस चलेंगे। शिकारी जब बैठ के आराम कर रहे होते हैं तब अर्जुन का बंदर चुपके से आके शिकारियों का बारूद का थैला उठा के ले जाता है। तभी जंगल से सारे जानवर बाहर निकल के दोनों शिकारियों को घेर लेते हैं। अरे यार देख, हाथी शेर आ गए। अरे देखते क्या हो, जल्दी बारूद निकालो। मेरा बारूद का थैला किधर गया? अभी क्या करेंगे हम? कुछ करने की जरूरत नहीं है, जंगल छोड़ के भाग जाओ। नहीं तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। तभी वो दोनों शिकारी जंगल छोड़ के भाग जाते हैं। धन्यवाद अर्जुन, आज तुम्हारे वजह से हम सभी सुरक्षित हैं। आज से तुम हम सभी जानवरों का दोस्त हो। और इस तरह अर्जुन जंगल के सारे जानवरों को बचाया और उनका दोस्त बन गया।